अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वेब डेवलपमेंट का फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे। जब कभी किसी डाटा को रोज़ या कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है या स्ट्रक्चर्ड किया जाता है तो हम लोग टेबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे पास हम लोग टेबल्स की पे स्लिप भी देखते हैं। हम टेबल्स को किसी मार्कशीट की फॉर्म में देखते हैं या किसी स्कूल के टाइम टेबल की फॉर्म में देखते हैं। ये सारा का सारा जो टास्क है वो टेबल्स की फॉर्म से अचीव होता है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज़ होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो HTML के अंदर भी हम इसी तरीके के डाटा को रिप्रेजेंट करवाएंगे और HTML के अंदर जिस तरीके से हम लोग इस डाटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं उसके लिए हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास HTML टेबल टैग के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल का टैग है और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि HTML टैग इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म, मतलब कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर करता है। अब उन रोज कॉलम्स के अंदर डाटा को किस तरीके से प्लेस किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिनमें से कुछ कॉमन जो है वो ये है। सबसे पहले टी आर है जो कि टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है। फिर TH है जो टेबल की हेडर सेल को करता है, जो बताता है कि जो टेबल का हेडर है ये वो वाला सेल है। फिर आता है टेबल डाटा, जो हमारा डाटा होता है, हम लोग उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे टेबल का ये स्ट्रक्चर बताना कि ये टेबल का हेड है, बॉडी है या फुट है, तो उसके लिए हमारे पास टी है, टी बॉडी और टी फुट है। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे और हम देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने टेबल्स को बना सकते हैं। ये हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये जो हमारे पास इमेज है, ये रेफरेंस इमेज, अभी हम इसको यूज़ करते हुए एक टेबल जनरेट करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी हैं। अगर हम लोग काउंट करें तो कॉलम्स हमारे पास इस फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में होते हैं और रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल। तो कॉलम्स को काउंट करें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 एंड 4। हमें पता चल गया हमारे पास टोटल 4 कॉलम्स है। अब रोज़ चेक करें तो हमारे पास कितनी है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, यहाँ इन सबको काउंट करेंगे। मीन्स कि 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारे पास रोज़ 5 हैं और कॉलम्स 4 हैं। तो हम लोग उस हिसाब से अपना टेबल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल का एलिमेंट बनाएंगे। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो हम लोग टेबल का एलिमेंट बनाएंगे, कोई कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरी एलिमेंट्स है जो लगाने ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा टेबल रो वाइज काम करता है। तो हमें सबसे पहले हमें 5 रोज़ चाहिए, तो हमें 5 टेबल की रोज़ बनानी पड़ेगी। तो मैं जल्दी से 5 रोज़ बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास 5 रोज़ बन चुकी हैं। अभी भी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि मुझे रोज़ तो मैंने बना चुका हूँ, रोज़ मैंने सक्सेसफुली बना ली है, लेकिन अब इन रोज़ को मैंने कोई डाटा भी देना है। तो मैं इन रोज़ को 1 बाय 1 डाटा देता हूँ। सबसे पहले डाटा देने के लिए हमें कौन से एलिमेंट ज़रूरत है? TD मीन्स फॉर टेबल डाटा। अब मैं टेबल डाटा के अंदर डाटा एंटर करूँगा, तो मैं एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है? 1 है, ठीक है। और उसके बाद हमें सारे कॉलम्स जितने भी हैं हम सबको हमें वो सारे लिखने पड़ेंगे 1। फिर अब हमें कॉलम वाइज सेकंड पे शिफ्ट करते हैं तो बिल गेट्स आ जाता है। ओके, अब ये हमारे पास डाटा हो गया पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है? हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाली जो ऊपर वाली रो है ये मैंने क्यों नहीं डाली, और ये थोड़ी सी बोल्ड भी है। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारे टेबल का एक हेड सेल है, हेडर सेल है। ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर ये मेरे पास जो है नंबर थोड़ा बोल्ड है, फुल नेम है, पोजीशन है, सैलरी, मतलब कि कॉलम की टाइटल है और नीचे उसका डाटा है। तो मैं सबसे पहले ये मैंने एक TR तो बनाया था, इसको मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ।
इसको मैं ऊपर लिखूँगा। लिखने को मैं इसके अंदर सेम ये डाटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं लिखूँगा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि ये बोल्ड है और ये एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेबल जो है किस टाइप का डाटा इस कॉलम के अंदर आएगा, तो मैं वो चीज़ इसके अंदर कर लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर इसको टी एच करूँगा, मतलब कि टेबल का हेड, टेबल का हेड, टेबल का हेड और टेबल का हेड, और इन सब का एंडिंग भी टैग मुझे देना पड़ेगा। इस दफ़ा आप देखें टी आर के अंदर मैंने टी डी नहीं डाला, टी एच डाला। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा आप देखिएगा कि ये बोल्ड हो चुका है। अब इसको मुझे थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा। फॉर नंबर, ये मेरे पास फुल नेम, उसके बाद पोजीशन और सैलरी, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह का बन चुका है। अब इसने मुझे बताया टी एच ने कि भाई ये टेबल का हेड है, और टेबल का हेड हमेशा जो है टॉप पर ही होता है। और अगर मैं गलती से कर देता हूँ कि मैं इस टेबल को उठा के इसके साथ सेकंड थर्ड वाले के साथ स्वैप कर देता हूँ, तो आप देखिएगा ये तो प्रॉब्लम हो गई। कभी इस तरीके से हुआ है कि इस तरीके का डाटा जो है ऊपर नीचे आ जाए और उसके जो टाइटल्स हैं जिस तरीके का वो डाटा होना चाहिए वो दरमियान में आ जाए? ये तो इशू है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें? तो इसके लिए HTML5 के अंदर हमारे पास कुछ नए टैग्स हैं। अब उन टैग्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं? सिंपली मैं इसको कट करता हूँ और सेव करता हूँ, और सारा डाटा मैं दोबारा से सही कर देता हूँ ताकि ऑर्डर ठीक हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टेबल रो तो ठीक है, अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा टेबल का हेड क्या है। तो टी हेड मैंने बता दिया, सिंपली सेव कर दिया। कोई ख़ासा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा इस चीज़ पे। और उसके बाद ये मेरा डाटा था सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा मेरा डाटा था। तो इसको मैं सिंपली किस में लिखूँगा, टी बॉडी में लिख दूँगा। टी बॉडी लिया और इन सारी रोज़ के आखिर में कर दिया, सेव कर दिया। अब इसका मुझे फ़ायदा क्यों हुआ? सवाल आएगा, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी है भाई, मैंने इसको क्यों इस तरीके से लिखा है? मैं उसको सिंपली स्वैप भी तो कर सकता था। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर मैं इसको टेबल हेड को यहाँ से कट कर देता हूँ और बॉडी के आखिर में भी पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको खाली टैग वैसे ही इस तरह होना नहीं चाहिए, तो मैं टैग ही चेंज कर देता हूँ। इसको कह देता हूँ कि टी फुट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही टी फुट करूँगा, सॉरी यहाँ से किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही टी फुट करूँगा तो अब इसको पता है कि ये जो भी ये वाली टेबल रो है ये सबसे आखिर में ही होगी टेबल के। और अगर टी हेड करूँगा तो इसको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि भाई कहीं भी लिखा हो ये टी हेड, इस टेबल के अंदर ये टेबल का हेड ही माना जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमारे पास अपने एलिमेंट्स का, इनको यूज़ करने का। सबसे पहले हम लोगों ने एक टेबल टैग बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने टी हेड बताया। टी हेड से मुराद हमने बताया कि भाई ये हेडर है, ये मेरा टेबल का हेडर है। तो मैंने उसके अंदर टी आर लिख दिया, मीन्स के टेबल रो, और उसके अंदर टी एच लिख दिया, ठीक है, मीन्स के मेरा टेबल का हेडर है। अब इसको मैं कहीं भी उठा के रख दूँ, प्लेस कर दूँ, तो मेरा टेबल का ऑर्डर वैसे का वैसा ही रहेगा। जबकि अब टी बॉडी है मेरे पास, इसके अंदर सिंपली मैंने रोज़ बनाई जितनी मेरी रोज़ की रिक्वायरमेंट थी, मीन्स के 1 2 3 और 4 रोज़ आ गई, और उनका कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डाटा डाल दिया। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये जो लाइन आ रही है ये कैसे आ रही है? टेबल को पता भी तो होना चाहिए कि भाई डिवीजन हो रही है किसी सेल की, तो ये कैसे करें? तो ये सिंपल सा हम लोग एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने अगर बॉर्डर दे दिया है तो एक और एट्रीब्यूट है, अगर हम लोग सेल स्पेसिंग दे देते हैं, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये देखिएगा इसका कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कि अब इस तरीके से कुछ हो रहा भी है, तो कलर चेंज है इसका, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम अब हमारा इस तरीके से एक टेबल बन चुका है। ये हमारे पास अब सेकंड टेबल है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब दिखने में तो ये ऐसे लगेगा कि यार ये तो पिछले वाला टेबल तो बहुत सिंपल सा लेआउट था, वो तो इजीली हम लोगों ने रोज़ एंड कॉलम्स के साथ कर दिया। लेकिन ये किस तरीके से डिज़ाइन होगा, इसको हम लोग किस तरीके से अचीव करेंगे? तो इस चीज़ को घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि हमारा टेबल जो हम बनाना चाह रहे हैं उसमें हमें रिक्वायर्ड
रोज़ एंड कॉलम्स कितने होंगे। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें इसको तो हमें इजीली पहले से तो नहीं पता चल रहा पहली रो से, लेकिन सेकंड रोज से हम लोग अगर देखें तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 हमारे पास कॉलम्स हो गए। अब रोज़ की बारी आती है तो 1 2 3 4 5 6 7 रोज एंड 6 कॉलम का अब हम लोगों ने टेबल बनाना है। और अब जो नए दो एट्रीब्यूट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और देखना चाहेंगे तो वो कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के लेआउट्स बनाने में हमें बहुत हेल्पफुल है। तो अब हम वो देखते हैं। ये हमारे पास वो दो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। बॉर्डर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कॉल स्पैन का मतलब है दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स टू स्पैन। और रो स्पैन का भी सिंपली है कि जितने रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ रोज के ऊपर स्पैन करना है। अब स्पैन का मतलब होता है स्ट्रेच करना, मतलब कि अपने आप को एक्सपैंड कर देना। तो हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, चले आए देखते हैं। ये चीज़ देखेंगे कि हमने ये वाला काम किस तरीके से करना है। हम लोगों ने अभी हेडर फुटर पढ़ लिए, तो हम सिंपल हेड देखते हैं। हेड के अंदर हम लोग सिंपल टेबल रो डालेंगे। टेबल रो के अंदर हम अपना TH डालेंगे, टेबल हेड है और इसका मतलब क्या है, टाइम टेबल। ठीक है, अब टाइम टेबल तो हम लोगों ने डाल दिया। अब टाइम टेबल हम लोग डाल देते हैं और हम लोग अपने टाइम टेबल हम लोगों ने डाल दिया और अब ये हमारे पास एक ही आ चुका। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। अभी मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करता, मैं आखिर में कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज़ करूँगा। तो अब मैं टी बॉडी में जाता हूँ और अब मैं अपने दोबारा से सारा का सारा डाटा इंटर करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मेरे पास एक टेबल रो है। टेबल रो के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें हैं, एक टेबल हेड है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मंडे। ये मैं कॉपीज़ बना लेता हूँ और कॉपीज़ की शॉर्टकट की आपको पता है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन प्रेस करें या अपवर्ड वाला एरो प्रेस करेंगे तो काम हो जाएगा। थर्सडे एंड ये फ्राइडे। अब ये मेरे पास टेबल बन चुका है। अब इस टेबल के बाद अब मैं दोबारा से एक नई रो बना लेता हूँ और उसके अंदर भी डाटा डाल लेता हूँ। उसको मैं थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ। अब मैं नई रो बनाता हूँ, उसके अंदर मैं अब TH नहीं होगा, मेरे पास TD होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये TD है मेरे पास। तो मैं इसको भी TD से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ साइंस। थोड़ा सा मैं फॉस्ट फॉरवर्ड करूँगी इस चीज़ को ताकि हम लोग जल्दी से बना लें। ठीक है जी, अभी हम लोगों ने दोबारा से ये सारा का सारा टेबल बना दिया है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है जो आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से टाइम टेबल यहाँ पर है और यहीं पर एंड हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो फुल्ली एक्सपैंड हुआ हुआ है। ये आवर्स जो हैं ये यहाँ पे फुल्ली और प्रोजेक्ट यहाँ पे है। सिमिलरली आपके पास लॉन्च भी यहाँ पर, लॉन्च भी सॉरी यहाँ पर है। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से अचीव करेंगे। अब हम लोग अगर गौर से देखें तो टी आवर्स जो है थोड़े से आपको लगेंगे कि ये बोल्ड है, मतलब कि हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये टेबल के हेड है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक TH बनाता हूँ और आवर्स लिख देता हूँ। अब ये मैं जैसे ही लिखूँगा, अब मेरे पास कॉलम्स तो पूरे हो गए। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कॉलम्स तो मेरे पास मुकम्मल हो गए, लेकिन ये आवर्स जो हैं इसने कितनी रोज को ऑक्यूपाई किया हुआ है। फर्स्ट वाली तो नहीं की हुई, मतलब कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस TH के अंदर रो स्पैन अप्लाई करूँगा और कितना, 6। अब मैं जैसे ही 6 करूँगा तो ये देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 6 करूँगा और सेव करूँगा, ये देखें इसने 6 रोज की ये अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। अब सिमिलरली टाइम टेबल है,
टाइम टेबल यहाँ पर है और इसने कितनी कॉलम्स लिए हुए 1 2 3 4 5 6। तो मैं कितने करूँगा कॉल स्पैन। दिस टाइम मैं रो स्पैन नहीं करूँगा क्योंकि मैं रोज वाइज इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको कॉलम वाइज बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने सेव किया तो ये मेरे पास ये चीज़ बन चुकी है। सिमिलरली मेरे पास ये चीज़ है। अब आप थोड़ा सा पॉज लें और ख़ुद सोचें कि लंच ने मेरे पास कितनी जगह ली है। 1 2 3 4 5 तक एक्सपेंड करवाना है। तो ये मेरा सोल्यूशन है। कितने कॉलम्स हैं, रोज़ नहीं है, गौर से देखिएगा। मैं इसको कॉलम वाइज इसको बढ़ा रहा हूँ। रोज़ का मतलब कि नीचे की तरफ, कॉलम का मतलब हॉरिजेंटली। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और मैं चेक करता हूँ मेरे पास लंच कहाँ पे। लंच इस साइड पे मैंने कॉल स्पैन लिखा और अगर मैं सेव करता हूँ देखिएगा। अच्छा मैं सेव करूँगा तो देखिएगा, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या चेंज है। यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब होगा क्योंकि एक स्टेप आगे चला जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 आ गया। तो मैं इसको सिंपली अगर 5 भी करता हूँ तो ये चलेगा, ठीक है। 5 कॉलम्स इसको आ गए। अगर मैं 8 दूंगा तो नहीं जाएगा क्योंकि इसको पता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो 4 दूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ तक आएगा और 5 मुझे देने ज़रूरी है। 5 कॉलम्स तक मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ तक काम हो गया। अगर अभी आप लोग देखें, अभी हमारे पास ये भी टास्क अचीव हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये रह गया। अब मेरे पास ये दोनों के अंदर रिडंडेंसी आ रही है। तो अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। अब मैं ऊपर वाला रिमूव नहीं करूँगा, नीचे वाला रिमूव करूँगा क्योंकि रोज़ जो है आपका टेबल का जो फॉर्मेट है अप से डाउन की तरफ आता है। तो हम लोग नीचे वाला रिमूव कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो मैं इसको सिंपली रिमूव कर दूँगा। अब नीचे हो गया सेल खाली। तो मैंने अब सिंपली क्या करना है, इस टीटी पे जाना है और इस पे रो स्पैन, मतलब कि मुझे नीचे वाली रो को भी ऑक्यूपाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो मैं सिंपली 2 कर दूंगा। तो जैसे ही सेव करूंगा आप देखें अब मेरे पास वही चीज़ बन चुकी है जैसे कि ये मेरे पास थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रो स्पैन्स और कॉल स्पैन्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स बना सकते हैं। अब मैं सिंपली अगर चाहूँ टी फुट के अंदर एक और चीज़ लिखता हूँ। सिंपली मैं कहता हूँ एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल रो और इसके अंदर एक टेबल हेड देता हूँ और मैं सिंपली कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि हैश फिट स्कूल, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा देखें ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको इन 3-4 जगह पे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये सारा, ठीक है 5 आना चाहिए। इसको सिंपली मैं करता हूँ कॉल स्पैन और मैं इसको चाहता हूँ कि आवर्स ऊपर ही मुकम्मल हो जाए। तो मैं सिंपली 6 लिखूँगा। तो ये देखें अब इसने 6 कॉलम्स की जगह ले लिया, 1 2 3 4 5 6। अब ये आप लोगों का टास्क है। अब आपने इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए आपने इस तरह का टेबल बनाना है। आप बेशक वीडियो पॉज करते हैं तो मर्ज़ी, आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मर्ज़ी, और आपने इस तरीके का टेबल बनाना है और चेक करें कि आप कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन की हुई है और आपने इस तरीके का कितने % तक आपने ये अचीव कर लिए। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।